वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करते समय गलती करते हैं। कहां गलती होती है हम आपको बताएंगे। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0। काफी बड़ा फ्रैक्शन है, दिया है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस h x अंडर रूट ऑफ 2। देखो यहां पे cos h यानी हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एल हॉस्पिटल रूल के कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। वैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सभी रूल्स बताए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका एल हॉस्पिटल रूल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहां पे आपको क्विकली बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कौन से छोटे छोटे रूल्स आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप यहां देखो, ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ x है, और यहां पे हमें लिमिट पुटअप करना है x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो आपको पहले ये समझना है कि एल हॉस्पिटल रूल यहां यूज करे या ना करे। एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करना पड़ता है, कब उसकी जरूरत पड़ती है यूज करने की, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे। x की लिमिट 0 है, x टेंड्स टू 0 लिखा है ना, तो यहां हम लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट पुटअप करने के बाद अगर इसका वैल्यू इवेल्युएट होता है, मतलब अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आता है तो ठीक। अगर लिमिट पुटअप करने के बाद अगर ये सॉल्व नहीं हुआ, कब सॉल्व नहीं होता है पता है, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चले जाता है तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0/0 के फॉर्म में चला गया, या इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया, या कोई भी दूसरे फॉर्म में चला गया जो अनडिफाइंड हो, जो सॉल्व नहीं हो सकता है ना, ऐसे कोई फॉर्म में चला गया तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर लिमिट पुटअप करने के बाद अगर ये पूरा फ्रैक्शन ऐसे कोई फॉर्म में चला गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, है ना। और फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल आपको यूज कब करना है, तो फिर से सुनो। एल हॉस्पिटल रूल आपको तब यूज करना है जब लिमिट पुटअप करते समय ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तो चलो फाइनली यहां पे हम पहले लिमिट पुटअप करके देखते हैं कि ऐसा फॉर्म आता है या नहीं। लेकिन जरा आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो देखो क्या लिखा है, x इंटू साइन एक्स। हम क्या करेंगे, ये साइन एक्स में लिमिट पुटअप कर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स बाय एक्स का एक फार्मूला है। अगर हम यहां ये साइन एक्स को साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में अगर सेट कर लेंगे तो लिमिट पुटअप करना आसान हो जाएगा। देखो यहां पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखो। काफी ये बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गिवन नहीं, हम एक काम करेंगे, ये पूरे फ्रैक्शन को एज एल से असाइन करेंगे। सो लेट एल ये पूरा एज इट इज हम यहां पे उसको एल से असाइन करेंगे। देखो एल से असाइन करना जरूरी नहीं है, चॉइस आपकी है, आप ए से बी से कोई भी इससे असाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको एल से असाइन किए है, और अब यहां पे हम ये साइन एक्स जहां पे है ना, वहां पे साइन एक्स बाय एक्स ऐसा टर्म हम ला लेंगे, तो ये पूरा एज इट इज रहेगा। देखो ये पूरा हमने एज इट इज लिख दिए, बस एक जगह हमें चेंज करना है। कौन सा, ये जो साइन एक्स है इसको हम यहां पे साइन एक्स बाय एक्स ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं। मतलब ये ऐसा e टू द पावर ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाय एक्स ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये माइनस कॉस एच एक्स अंडर रूट ऑफ 2 ये साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यहां पे लिमिट पुटअप करते समय आसानी होगी। देखो हमने यहां पे sin x बाय एक्स लिखे, और ये x को कट करने के लिए यहां पे x स्क्वायर दे दिए, ठीक है ना। मतलब ये x और x यहां पे कट हो जाएगा तो इनडायरेक्टली वही आएगा, मतलब मीनिंग वही है। हमने बस यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके sin x बाय एक्स ऐसा करें। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे हमें लिमिट पुटअप करना है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स हमेशा 1 होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो नोटबुक में लिख के रखो। साइन एक्स बाय एक्स के सामने अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहां पे अब हम लिमिट पुटअप करेंगे, सिर्फ यहां पे, सिर्फ इतने, इसमें सिर्फ इतने पोर्शन में लिमिट पुटअप करो साइन एक्स बाय एक्स में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो चलो अब हम यहां पे लिमिट पुटअप करेंगे, और बाकी सब कुछ जैसा हमने कहा एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए हम इसी को कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं, ये देखिए, और इसको अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और अब
ये देखिए काफी हद तक ये छोटा हो गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए ऐसा फ्रैक्शन हो गया, साइन एक्स बाय एक्स वाला टर्म यहां से हट गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अच्छा, अब इसके बाद वही जो इसके पहले हमने बताए थे कि लिमिट पुटअप करो, चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे वो करेंगे, साइन एक्स बाय एक्स हट गया ना, इसीलिए वो हमने हटा दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जैसा हमने बताए थे स्टार्टिंग में वो तरीका यूज करो। चलो यहाँ पे अब लिमिट पुटअप करते हैं। एक्स की लिमिट है, एक्स के जगह 0 पुट करो और देखो कि ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है क्या। तो हम पुट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको रफली चेक करो, रफली चेक करना है। एक्स के जगह 0 पुट करो तो देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर यानी e टू द पावर 0 स्क्वायर यानी e टू द पावर 0, मतलब ये e टू द पावर 0 ऐसा, माइनस cos h इंटू 0 मतलब इनडायरेक्टली cos h 0 या फिर बोलो cos 0 यानी इनडायरेक्टली 1, क्योंकि cos 0 1 होता है या फिर cos h 0 वो भी 1 होता है। तो यहां पे आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 यानी 0 टू द पावर 4 0 और न्यूमरेटर में e टू द पावर 0 यानी 1 1 माइनस 1 यानी 0, मतलब ये इनडायरेक्टली 0 बाय 0 0 बाय 0। इट मीन्स यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ चुका है, मतलब ये वाला फॉर्म आ गया है। हमने आपको कहा था कि अगर लिमिट पुटअप करते समय अगर ऐसा कोई फॉर्म आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका मतलब अब ये यहाँ पे लिमिट पुटअप करने से सॉल्व नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा और एल हॉस्पिटल रूल यूज करके हमें आगे फिर सॉल्व करते हुए फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई करो। अब क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल रूल का कहना क्या है? तो सुनो, एल हॉस्पिटल रूल का कहना यह है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आता है तो क्या करो, ऐसे फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो नए फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप करो, फिर वो लिमिट पुटअप करके फिर चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है क्या। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करके फिर डिफरेंशिएट करो, फिर नया फ्रैक्शन बनाओ, फिर लिमिट पुटअप करो, फिर चेक करो। ये ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपको लिमिट पुटअप करके कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। लिमिट पुटअप करने के बाद जब जब आपको ऐसा कोई फॉर्म मिला तब तब आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करके कंटिन्यू करना है। ये आपको करते रहना है जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। और एक बार आपको लगा कि अब लिमिट पुटअप करने से फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तब जाके आप वो लिमिट की वैल्यू पुट करके प्रॉब्लम वहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं। फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएंगी, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो यहां पे जैसा हमने कहा एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे सो नाउ बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, हमने यहां लिखा है। तो यहां पे एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो ऐसे में आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखो क्या मिलता है। न्यूमरेटर में e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो। e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल खुद होता है लेकिन पावर को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा 2x और फिर e टू द पावर एक्स स्क्वायर। और अब आगे बढ़ते हैं, माइनस कॉस एच, एच यानी हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ध्यान में रखो, हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। जैसे यहाँ पे कॉस एच है ना, कॉस एच का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में साइन एच। आप ये नहीं बोलना कि कॉस एच है तो माइनस साइन एच, ऐसा नहीं। ओनली कॉस है, ओनली अगर कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन कॉस एच है, एच यानी हाइपरबोलिक, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस एच का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में साइन एच, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस बाहर है साइन एच और यहां एक्स रूट ऑफ 2, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स रूट 2, उसको अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा रूट 2, तो यहां बाहर लिख लो इंटू रूट 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। ये देखो हमने डिफरेंशिएट कर लिया है और डिफरेंशिएट करने से हमें ये ऐसा इतना बड़ा फ्रैक्शन मिला। अब यहां पे जैसा हमने कहा फ्रैक्शन मिला तो यहां पे फिर से लिमिट पुटअप करो, फिर देखो कि यहां ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है क्या। अगर आया तो फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, उससे फिर एक नया फ्रैक्शन आएगा, फिर उसमें लिमिट पुटअप करो, फिर वो ऐसा आपको करते रहना है। ठीक है, जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। चलो यहाँ पे लिमिट पुटअप करो, देखो यहाँ पे फिर से 0 आएगा क्या? यस, बिल्कुल डेफिनेटली 0 आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यानी 0 क्यूब, मतलब वो डिनोमिनेटर तो 0, और न्यूमरेटर में e टू द पावर 0 यानी 1,
e टू द पावर 0 छोड़ो, यहाँ पे तो x है, x यानी 0, मतलब ये 0 और साइन 0 भी 0 होता है, मतलब ये ऑब्वियसली 0 ही आना है। तो यहाँ पे हमें इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे फिर से अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखते हैं ये कैसे डिफरेंशिएट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है देखते हैं। इसका काम हो गया, जहां तक आप समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काफी ये लंबा डिफरेंशिएशन हो सकता है अब, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आगे आने वाली सभी स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगी। तो हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा, 2x अलग ले लो और e टू द पावर x स्क्वायर अलग ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, और फिर प्लस सेकंड टर्म यानी e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन h का डिफरेंशिएशन cos ऑफ h और x रूट 2, और x रूट 2 का डिफरेंशिएशन रूट 2, और बाहर में ऑलरेडी रूट 2 है, तो रूट 2 यानी हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12x स्क्वायर। ये देखिए हमने डिफरेंशिएट कर लिए, ऐसा मिला। थोड़ा सा इसको सेट कर लो, मतलब और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बाद में यहाँ पे लिमिट पुटअप करके चेक करो, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है जहां तक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस, जितना होगा उतना सॉल्व करने में आसानी होगी। डिनोमिनेटर में तो 12x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में ये 2x और ये 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर, और ये प्लस 2 e टू द पावर x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -2 cos h x रूट 2, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो, देखो यहाँ पे फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है या नहीं, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। कैसे देखो, डिनोमिनेटर में तो फिर से 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 नहीं 1 इंटू 2, यहाँ 2 आ जाएगा 2, और इधर में भी 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्योंकि cos h 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 2, मतलब ये 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे भी 0, मतलब ये ऐसा। देखो आपको फिर भी बता देते हैं, यहाँ पुटअप करेंगे तो 0, यहाँ पुटअप करेंगे तो 2, यहाँ पुटअप करेंगे तो -2, और डिनोमिनेटर में 0, 2 माइनस 2 यानी 0, 0 बाय 0, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, हमने चेक कर लिया है। तो चलो यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो और देखो कि नया फ्रैक्शन क्या आता है, क्या उसमें हम लिमिट पुटअप कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा, ये आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। सो एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और अब चलो देखते हैं, यहाँ पे काफी ये बड़ा हो सकता है फिर से, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल जहां यूज होगा वहां तो कैलकुलेशन काफी लंबा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे बिल्कुल लगेगा, इसमें लगेगा, इधर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। 4x स्क्वायर मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x, तो वो 2x हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। तो 2x अगर आप बाहर लोगे ना, तो ये जो 4 है ना, तो ये 4 का 4 2 8 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, ये 2 का 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर का x आएगा x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा, और ये e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म माना e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म मतलब e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी ये हो जाएगा 8x, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे 2 e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 हो जाएगा 4x e टू द पावर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा √2, cos h का हो जाएगा sin h, और यहाँ पे x √2, और √2 हमने पहले ही बाहर ले लिए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 24x,
तो ये देखिए फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिए हैं, काफी ये लंबा डिफरेंशिएशन हो गया। और अब यहाँ पे फिर से लिमिट पुट करो, फिर से चेक करो कि क्या अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। यस बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x है मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और साइन h 0 भी 0 होता है, मतलब ये फिर से 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। फिर से हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके नया कोई फ्रैक्शन हमें तैयार करना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर में से x नहीं हटेगा और जब तक वो कंडीशंस नहीं बनती है तब तक जो है ये हमें करते ही रहना पड़ेगा जहां तक। और अभी तक तो कंडीशन नहीं बनी क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब कंडीशन बन सकती है क्योंकि अब एक और बार जब आप डिफरेंशिएट करने को जाओगे ना तो यहाँ पे 24x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 24। तो डिनोमिनेटर में से x हट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, तो फिर आप लिमिट पुटअप कर पाओगे। ठीक है, तो जहां तक अब ये आखिरी बार होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। तो सबसे पहले 8x क्यूब यानी फर्स्ट टर्म है 8x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x स्क्वायर खुद, और x स्क्वायर का 2x, तो 2x बाहर लिख दो। तो बाहर जब आप 2x लिखने को जाओगे तो 2 × 8 ये हो जाएगा 16, और ये x क्यूब है ना तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड यानी e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 8x क्यूब का हो जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसमें हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो इतना हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म यानी e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी 8 प्लस सेकंड टर्म, ठीक है ना, 8x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म e टू द पावर x स्क्वायर का हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर, लेकिन बाद में x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x में से 2x ये 8x को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पावर चढ़ जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा ये। तो ये देखिए इसमें हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो इतना हुआ। ठीक है, और अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो प्लस 4x का फर्स्ट टर्म 4x, इसका डिफरेंशिएशन, चलो ये 4x का डायरेक्टली अब इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, और 4x का हो जाएगा 4, और इधर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे -2, ये √2 का अब यहाँ पे ओनली 2 रहेगा क्योंकि इसका √2 एक और निकलेगा, साइन h का हो जाएगा cos h x √2। देखो न्यूमरेटर पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में, एक मिनट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24। ये देखिए, और अब जैसा हमने कहा, क्या अब यहां पे फाइनाइट वैल्यू मिलेगा? यस बिल्कुल मिल सकता है, पूरी चांसेस है मिलने के, क्योंकि डिनोमिनेटर में x नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में तो 24 रहेगा, ये कंफर्म है। न्यूमरेटर में बस देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर में अगर आप लिमिट पुट अप करोगे, x के जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 × 8 मतलब कुछ 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 4 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे अब लिमिट पुटअप हो सकता है। तो चलो अब फाइनली यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक अब ये हम लिमिट पुटअप करेंगे। सो L इक्वल टू, चलो जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो, तो ये टर्म 0, तो सीधा 0 लिख दो, पहला टर्म 0 प्लस दूसरा टर्म भी 0, तीसरे टर्म में e टू द पावर 0 × 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 0, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे e टू द पावर 0 × 4, फिर माइनस ये 4 cos h 0। ठीक है, ऐसा, और अब डिनोमिनेटर तो 24 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है L इक्वल टू, तो e टू द पावर 0 यानी 1 × 8 मतलब ये 8, तो ये 8 प्लस इधर का 4 और इधर -4 क्योंकि cos h 0 यानी 1, और डिनोमिनेटर में 24, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 8/24। तो फाइनली L इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से ये देखिए हमें यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए कहा था, जिसका वैल्यू थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एक सिंगल स्क्रीन में तो
आएगा लेकिन बहुत ही छोटा हो जाएगा, आपको वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो सिंगल स्क्रीन में अगर हम पूरा सॉल्यूशन देखें, देखो सिंगल स्क्रीन में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा सेट करने दो। सिंगल स्क्रीन में अगर हम देखें तो ये देखो सिंगल स्क्रीन में आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, ये गिवन था, है ना। और एल हॉस्पिटल रूल हमने कितने बार, 4 बार अप्लाई किए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, है ना, तब जाके हमें सॉल्यूशन मिला। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझा दे कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल में, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चेकिंग वाला स्टेप। चेकिंग में रॉन्ग नहीं होना चाहिए और डिफरेंशिएट आपको बिल्कुल सही से करते आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन कहीं पे भी अगर रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा भी अगर 19-20 हो गया, तो पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको बार बार उसको डिफरेंशिएट करते रहना है। तो अगर एक बार गलती, अगर पहले स्टेप में ही अगर गलती हो गई तो आगे आने वाली सभी स्टेप्स में गलत हो जाएगा, फिर आपका सोल्यूशन कितना भी निकालो नहीं निकलेगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले गिवन जो दिया था फ्रैक्शन, उसमें हमने लिमिट पुटअप करके चेक किए। तो यहाँ पे हमने क्या किए, यहाँ पे sin x बाय x ऐसा फॉर्म हमने ला लिए और लिमिट पुटअप किए, और फिर हमने यहाँ पे चेक करके हमें पता चला इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था। तो हमने एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए, नया फ्रैक्शन मिला, फिर हमने उसमें चेक किए, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा के फिर से नया फ्रैक्शन बनाए, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर हमने नया फ्रैक्शन बना के यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू नया फ्रैक्शन बनाए, फिर हमने चेक किए, तो फिर हमें पता चला कि अब यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, अब ये सॉल्व हो रहा है और अब यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट किए और फाइनाइट वैल्यू हमने निकाले, कितना निकाले, फाइनाइट वैल्यू हमें मिल चुका है, जो हमें वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था वो आया है 1/3, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, आंसर है, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, स्टेप वाइज कैसे हमने डिफरेंशिएट किए, कैसे हमने चेक किए, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था आज का एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी करके देख लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।